नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज स्पॉटलाइट पे समर्पण किया है कुछ बागियों ने, कुछ डकैतों ने जो कि चंबल के हैं। और ये जो समर्पण है इनको करवाया है अभिषेक चौबे ने। आज हम बात कर रहे हैं स्पॉटलाइट में सोन चिड़िया के बारे में। हमारे साथ हैं आशुतोष राणा, मनोज बाजपेयी, सुशांत सिंह राजपूत, अभिषेक चौबे और रणवीर शौर्य। कपड़े आज भी आपने अच्छे पहने, बट मैं रणवीर सिंह नहीं बोलूँगा। लेकिन ये जो लोग यहाँ पे आए हैं मेरे साथ साथ ये लोग भी सवाल पूछेंगे आपसे। तो सबसे पहले तो मैं कैप्टन ऑफ द शिप अभिषेक से मैं शुरू करूँगा। अभिषेक, इस तरह की फिल्म जब कोई भी फिल्म मेकर सोचता है और जिस तरह का सिनेमा अभी चल रहा है, तो चंबल क्या सोच लेके जाती है आपको? इस तरह की कहानी कैसे जन्म लेती है? जी, मेरा हमेशा इंटरेस्ट यही रहा है कि हिंदुस्तानियों के बारे में सिनेमा बनाओ, हिंदुस्तानी लोगों के बारे में बनाओ, हिंदुस्तान के बारे में सिनेमा बनाओ। और हिंदुस्तान सिर्फ बम्बई, दिल्ली या बड़े शहरों में नहीं है, हिंदुस्तान छोटे शहरों में भी है, गांव में भी है। और चंबल जो ज़मीन है वो जब उसके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया, उसके बारे में थोड़ी रिसर्च वगैरह करी, तो वो ऐसी जगह, खूबसूरत जगह तो है ही, बट उसका इतिहास इतना इंटरेस्टिंग है। स्पेशली जब हमको बागियों के बारे में पता चला, जो उनके बारे में हमने रिसर्च करना शुरू किया, वो हमको बहुत फैसिनेटिंग लगा। और रोनी साहब ने कहा कि उनको बड़ा मन है कि एक एक्शन फिल्म, एक वेस्टर्न जैसी फिल्में होती है वैसी कुछ बनाने का। तो मैंने कहा मुझे भी इस जॉनर में इंटरेस्ट है, ऐसी फिल्म बनाने में मुझे भी काफ़ी टाइम से मन था, तो चलिए मैं कुछ रिसर्च करना शुरू करता हूँ। और जाहिर सी बात है, अगर आप वेस्टर्न जैसी लैंडस्केप की बात करेंगे तो चंबल आपके दिमाग में सबसे पहले आता है जी। हालांकि ऐसा नहीं था कि मैंने सोन चिड़िया की कहानी सबसे पहले सोची। पहले हम लोग राजस्थान में एक दूसरी फिल्म कर रहे थे, मैं और मेरे जो लेखक हैं सुदीप शर्मा, तो वो कहानी पे हमने करीब 6-8 महीने काम किया इनफैक्ट। और जो बागी थे, जो डाकू थे, वो उस कहानी का बड़ा छोटा सा हिस्सा थे, लेकिन वो कहानी हमको काम करने के बाद कुछ जमी नहीं जी। फिर हमने ये सोचा कि यार, ये जो हमने इतना रिसर्च किया है बागियों पर, ये इतनी मज़ेदार दुनिया है और इसमें इतनी खूबसूरत कहानी एक डाली जा सकती, तो वाई डोंट इनके बारे में फिल्म बनाए। और वहाँ से सोन चिड़िया की जर्नी शुरू हुई। और ये सारे बागी आपको, आपके जहन में आए सबसे पहले? ये सब बागी बनने लायक है? 3 बागी हैं और एक जो है वो दागी है। दागी से ही मैं शुरू करता हूँ। पहली बात तो मैं बोल रहा था, आज रणवीर कपड़े अच्छे पहन के आए, आपका गेटअप बिल्कुल ही डिफरेंट है आज बिल्कुल बॉलीवुड वाला है। हाँ, क्योंकि हमें लगा था कि राष्ट्रीय पोशाक आज की तारीख में राजनीतिक हो गई है, इसलिए उससे थोड़ा सा किनारा करना चाहिए जी। तो इंडस्ट्री आपको इस फिल्म में भी आपको वर्दी तो पहनाई गई है जी, लेकिन किरदार जो है वही आपका खूंखार और थोड़ा सा नेगेटिव, सारे नेगेटिव शेड्स तो मैं नहीं बोलूँगा, शेड्स हैं आपके, ग्रे शेड्स हैं, बट यहाँ पे भी विलन है एक तरह से। देखिए, इसको क्या है कि कोई आदमी किसी के लिए, जिसके लिए विलन होता है, सेम टाइम वो किसी के लिए हीरो होता है, और जो किसी के लिए हीरो होते हैं सेम टाइम वो किसी के लिए विलेन का रोल अदा कर रहे होते हैं जी। तो इस फिल्म में जो कहानी है वो आपसी संघर्ष की कहानी है, और कहीं ना कहीं गुज्जर का किरदार इनके लिए विलेन के रूप में आता है और इनका जो किरदार है वो गुज्जर के लिए विलेन के रूप में आता है। तो अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं ये मान के चलूँगा कि ये विलेन और उसकी बात नहीं है, ये एंकर की बात है। ये जो सत्ता का संघर्ष होता है, जो वर्ग और वर्ण के ऊपर आधारित होता है। और जैसा कि अभिषेक ने अभी एक कहा, एक होता है डकैत और दूसरा होता है बागी। तो बागी जब बात आती है तो फिर उसमें विचारधारा होती है, उसमें सिर्फ लूट खसोट नहीं होती। तो ये जो फिल्म है वो विचारधारा के ऊपर आधारित है, उन बागी लोगों की विचारधारा के ऊपर जिन्होंने अपनी रक्षा या समाज की रक्षा या अपने अस्तित्व को स्थापित करने के लिए शस्त्र का आश्रय लिया। सॉरी बोलो। मैं सॉरी बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं सॉरी बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं अभी मनोज से मैं एक्सटेंशन कर रहा हूं उस सवाल का। आपने कहा लूट खसोट की बात नहीं है, लेकिन आप शादी में जाते हैं और शादी में आप पूछ रहे हैं भाई सामान का कमरा कौन सा है, और फिर उसके बाद कहते हैं भाई सारा सामान उठा के कि 101 रुपये दे दो लड़की के हाथ। देखो, दोनों चीजें हुई ना जी, दोनों चीजें हुई कि भाई देखो, बागी दिया हैं, ज्यादा दिया कम। नहीं, बागी हैं तो उसके वहाँ पे सामान उठाने के लिए कारण है। वो कारण जब आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन साथ साथ वो तहजीब में नहीं भूलते हैं कि भाई शादी वाले घर में आए हैं तो दुल्हन को जो है नजराना भी दिया जाता है, शगुन के पैसे भी दिए जाते हैं। तो दोनों चीज़ें वो करते रही हैं, दोनों ही व्यवहार उनका रहा है। शायद इसीलिए भी अगर आप देखिए तो जितने भी बागी रहे हैं हमारे चंबल के, जो असल में जो बागी रहे हैं, उनका इतिहास यही कहता है कि वो बहुत सारे गांव के लोगों के लिए वो हीरो थे, लेकिन पुलिस वालों के लिए और सीआरपीएफ के लिए वो विलन थे। सुशांत, अक्सर जब आप
रोमांटिक फिल्म्स या और तरह की फिल्म्स आप करते हैं इससे अलग इस तरह से, तो पहले होता है कि पाउडर लगता है, यहाँ पे आपने मैंने सुना लोकल पाउडर लगाया, डस्ट चेहरे पे डाल के आप तैयार हो जाते हैं। पहले वाली बात भी गलत है। पहली भी गलत है? हाँ जी, तो पाउडर कहाँ मिलती है? पाउडर वाउडर नहीं लगता है, पहले तो बहुत सारे काम होते हैं। ये अलग बात है कि दूर से देखने पे तो फिर कुछ भी लगता है, चांद भी छोटा सा लगता है ना। नहीं, मेरा मतलब है कि आप मेकअप तो करके नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, मेकअप ऐसी चीज है जो बीमारी सिम्टम्स नहीं होती। सिम्टम्स को बोलना कि बीमारी है ये गलत हो जाएगा। नहीं बोल रहा हूँ मैं। नहीं, मैं तो आपको बस बता रहा हूँ इंडिकेटर्स। थर्मोमीटर में फीवर नहीं होता, बॉडी में फीवर होता है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। धारणा कुछ भी बना सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट कौन सा है उस पर डिपेंड करता है कि धारणा यहाँ सही है कि नहीं। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे नहीं, सीरियस हो गया। अच्छे से जवाब दिया, अच्छे से जवाब दिया यार, कितने बढ़िया जवाब दिया। मैं बात कर रहा था कि आपकी मेहनत की कि आप इतने ज्यादा डेडिकेटेड थे कि आप दस्त उठा के आप अपने आप को थोड़ा ओरिजिनल। आजकल कोई ऑनेस्टली भी आंसर करता है ना तो लोगों को लगता है कि इतना सीरियस क्यों हो गया। ऑनेस्टली आंसर लोग ऐसे ही करते हैं। आपने सही जवाब दिया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैंने कहा कि इतना सीरियस होने की भी जरूरत नहीं। ओके, बोले। रणवीर जी, इस फिल्म को मेन स्ट्रीम सिनेमा मानते हैं? क्योंकि आपको नहीं, मैं बहुत कम फिल्में मेन स्ट्रीम मानता हूँ जो मैंने करी हैं। जी, इस फिल्म को मैं मेन स्ट्रीम इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस एक्सेसिबिलिटी मानता हूँ, बट जहाँ तक बॉलीवुड मेन स्ट्रीम का जो एक्चुअली कोर है, जो प्रोजेक्ट बनाना है, वो बिल्कुल फॉर्मूला फिल्म बिल्कुल वो नहीं है। और इसीलिए इट्स अ फिल्म आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ। और इनफैक्ट अभिषेक चौबे से मैं उम्मीद भी नहीं करूंगा कभी कि वो ऐसी फॉर्मूला टाइप फिल्म बनाएंगे। तो इसमें जो मुझे मौका मिला एक बागी के रोल का, तो वो मेरे लिए मतलब इट वाज अ गॉड सेंड। थैंक यू वंस अगेन, बिकॉज ये कैरेक्टर निभाने का एक मैं अलग ही नशा था, मैं कहूँगा। बिकॉज ये वो कैरेक्टर था कि वहाँ पे जब शूट नहीं भी होती थी, जब अकेले घूमते थे चंबल में, तब भी ऐसे लगता था कि वकील से घूम रहे हैं, चंबल में घूम रहे हैं। तो बहुत मज़ा आया ये किरदार करके। आई होप ऑडियंस को भी उतना ही अच्छा लगे। इससे पहले कि मैं ब्रेक लूँ, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि बहुत सारी फिल्में वहाँ पे शूट होती, कोई भी जवाब दे सकता है आप लोगों में से, तो जो अभी लोकल्स हैं वहाँ के, उनके रिएक्शन क्या होते हैं जब आप इस तरह की फिल्म कोई शूट करते हैं? मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। वहाँ पे अब ऐसा हो गया है कि आप अगर आपने शूटिंग चल रही है, आपकी ऑलरेडी प्री प्लान हो चुकी है, शूटिंग यहाँ होने वाली है और फिक्स हो गई प्रोडक्शन के साथ जो भी पैसे हैं, लेकिन लास्ट मिनट पे अगर डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी ने कहा यार ये लाइट यहाँ ठीक नहीं लग रही, काम करो ये घर के ऊपर दीवार पे वहाँ लगा दो, तो अगर वहाँ लाइट बॉय लगाता है तो हाथ निकलता है 2000 रुपये। इतनी फिल्में शूट हो चुकी है, उनको रेट्स भी पता है। क्या बात है। अक्सर और करप्ट किया बैंडिट क्वीन ने। करेक्ट, इन्होंने शुरुआत करी थी। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा हादसा हुआ था इनके साथ जब हम मनोज भाई के साथ शूट कर रहे थे। इनफैक्ट आपका पहला दिन था वो, याद है आपको? गन बाइंग वाला जो सीन, और ये वहाँ खड़े हैं शॉट के बीच में, अचानक कहते एक मिनट इधर देख, यहाँ पे एक तालाब भी है, कहीं पे दिखा रहे हो उसको तालाब भी है। बैंडिट क्वीन का भी पहला शॉट मैंने यहीं पे दिया था। याद है? क्या बात है, क्या बात है। तो पता लग रहा है कि फ्यूचर क्या होने वाला है फिल्म का। नहीं, फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। मैं तो बड़े नहीं, मैं इसीलिए बोला बैंडिट क्वीन का फ्यूचर अच्छा था जी, बहुत ही कमाल था। और इस फिल्म का भी एक होता है ना इनर गट, आपकी फीलिंग होती है जब आप, और वो अभी नहीं होती है, जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और जब शूटिंग करते हैं आपको तो लगता है कि एक अजीब तरीके की एनर्जी का फ्लो हो रहा होता है। एंड ये हर उस फिल्म के साथ होता है जो फिल्म अच्छी बनने वाली होती है। और मैं एक्चुअली ये मैं फुसलाने वाली बात नहीं है, पर मैं सच कहूँ ये मैंने हमेशा देखा है, दिस ट्रिकल्स डाउन फ्रॉम द डायरेक्टर। या ये जो एनर्जी होती है जी। तो फिर मैं एक बार कहूँगा कि दिनों पूरा तालियां अभिषेक के लिए। थैंक यू। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, कहीं मत जाएगा। हम बात कर रहे हैं स्पॉटलाइट में सोन चिड़िया के बारे में। स्पॉटलाइट में आज है सोन चिड़िया और हम बात कर रहे हैं सोन चिड़िया के कास्ट से। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये मैंने सब सुना, अब लॉन्च पे भी मैं आया था कि बड़ी मुश्किलों में शूट किया और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और बारिश भी देखी, सर्दी भी देखी। लेकिन इस तरह की फिल्म जब आप शूट करते हैं जहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सो एक्टर्स आप कैसे प्रिपेयर होके जाते हैं कि हमें वहाँ पे वैनिटी भी नहीं मिलेगी, हमें वहाँ पे खाने पीने को तो मिलेगा नो डाउट, मगर बहुत सारी चीज़ें शायद हो सकता है ना अवेलेबल हो पाए। नहीं, कोई भी जवाब आई डोंट थिंक ऐसा कुछ था।
मतलब तो कभी होता था कि आपका कैंप दूर होगा तो आपको लोकेशन थोड़ा शायद चलना पड़ेगा या थोड़ी 2-3 पहाड़ियाँ चढ़ के पहुँचना पड़ेगा, इतना ही कष्ट हमको दिया है। लेकिन इसके लिए प्रोडक्शन की हम लोग तारीफ करेंगे कि चाहे कितनी ही दुर्गम से दुर्गम जगह क्यों ना हो, उन्होंने एक्टर्स या क्रू की सुविधा के लिए उन्होंने जी जान लगा दी। एक भी दिन मुझे ऐसा याद नहीं आता कि जहां पे ये लगता हो कि यार वैन नहीं है या वैन में लाइट नहीं है। मटन भी मिला ना? बिल्कुल बिल्कुल बाकायदा। हम तो शाकाहारी आदमी हैं। मनोज की तरफ इशारा था मेरा। नहीं, इनके कमरे में ये डाइटिंग कर रहे थे उस दौरान में, और इनके कमरे में 8 बजे जो है वो एक पकौड़ा आता था। किनके कमरे में? अच्छा, डाइटिंग चल रही है। ये हमारे 8 बजे भजी ऑर्डर होते थे कांदे। एक बार भी नहीं बुलाया एक बार भी नहीं बुलाया पकौड़े के लिए। अरे क्या बताएं यार, मतलब इस आदमी ने खाने नहीं दिया। हमको तो बहुत खिलाया, हमको मछली बना के खिलाया, मटन बना के खिलाया। ऐसा लगा कि जैसे ये निगाह लगा के बैठे हैं, ये इंस्पेक्शन पे आते थे, जैसे परीक्षा में एग्जामिनर नहीं घूमता रहता है चिट लेके, प्लेट आई नहीं हो मनोज वाजपेयी क्या भैया, तो मतलब मैं संकोच में खा ही नहीं पाता, भूखा मर गया। सुशांत, आपने इन एक्टर्स के साथ जो आप इनको कहते हैं कि इनके फैन भी हैं, आप इनके काम के फैन भी हैं, सीखा तो हो गए आपने, बट आप अब ये फिल्म करने के बाद इन लोगों के साथ कुछ ऐसी कोई चीज़ है जो अनलर्न करना चाहेंगे या आपका अप्रोच चेंज हुआ हो टुवर्ड्स योर क्राफ्ट? मुझे लगता है कि अगर आप कोई चीज़ एक्सपीरियंस से खुद से देखते हैं कि काम करता है और फिर वो यूज़ करने लगते हैं, तो शुरू में फिर भी डर लग रहा होता है क्योंकि आपने पहले कभी किया नहीं है, चाहे वो कितनी भी सही चीज़ हो। लेकिन जब आप इतने दिग्गज एक्टर्स को या तो करके वैलिडेशन देते हुए या समझा के वैलिडेशन देते हैं, तो फिर आपका बहुत आत्मविश्वास बढ़ता है। और आत्मविश्वास एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उसको सबसे पहले अपने आप को विश्वास दिलाना है कि वो कोई और है जी। तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ वैलिडेशन इज ऑलवेज वेलकम व्हेन यू गेट टू जस्ट बी अराउंड दीज एक्टर्स एंड यू आर स्मार्ट, यू आर पेइंग अटेंशन। आई डिडंट इवन गेट टू नो कि मैं सीख भी कैसे रहा था, लेकिन सीख रहा था जी। लेकिन कई बार क्वेश्चन मार्क होता ना कोई शॉट देने के बाद, मैंने ठीक किया नहीं किया, या ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होता क्योंकि ऐसा हम लोग सोच भी नहीं रहे। नहीं, यहाँ और क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं हूँ, तो मैं कभी ऐसा होता है कि कोई किसी ने, सुशांत ने बहुत अच्छा शॉट दिया तो अमूमन ऐसा होता है डायरेक्टर बहुत खुश होता है, गले मिलता है या बहुत प्यार दिखाता है। मैं कुछ करता नहीं था, मैं बोलता था बहुत वेरी नाइस बोल करके, तो एक दो मुझे दफा याद है कि सुशांत पीछे ठीक तो था डोंट वरी, हाँ ठीक था, लेकिन मतलब कि बड़े कॉन्फिडेंस से सबने काम किया। एंड मुझे जो मेरा सौभाग्य ये था कि इन तमाम कलाकारों को मेरे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था, जिससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। इससे पहले जो आपने फिल्म्स की हैं और उनमें भी जिस तरह के एक्टर्स के साथ आपने काम किया है और ये एक्टर्स, थिंकिंग एक्टर्स बोल सकते हैं हम, डिफरेंस क्या लगता है आपको? नहीं, आप डिफरेंस मतलब मेरे अप्रोच में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, सहूलियत तो होती ही है, लेकिन क्या है कि आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे मैंने जितने भी कलाकारों के साथ काम किया है, मुझे जैसे मनोज सर हैं, आशुतोष सर हैं, ये पुख्ता उन्होंने कितने साल ट्रेनिंग करी है, उनका एक मेथड है, उनका एक अप्रोच है जो कि बड़ा ही प्योर और रिफाइंड अप्रोच है। लेकिन काफी कलाकार ऐसे होते हैं जिनका वो अप्रोच नहीं होता, उनका स्कूलिंग अलग हुई है। लेकिन आज की जो जनरेशन के कलाकार हैं, मैं कहूँगा जैसे पिछली फिल्मों में जो काम किया है, सुशांत के जो जनरेशन के तमाम कलाकार हैं, उनका अप्रोच बहुत ही मेहनती हो गए हैं और कभी भी ये बेसिक मुद्दे की कभी प्रॉब्लम नहीं होती। जो एक ड्यू डिलिजेंस होता है अपने कैरेक्टर को तैयार करने के लिए, वो पूरा दिया जाता है, और कुछ चीजें जो कि अनहर्ड ऑफ थी, पहले होती ही नहीं थी, अब वो नॉर्मल हो गया है वो। जैसे वर्कशॉप करेंगे, आप बॉडी लैंग्वेज पे काम करेंगे, आप डायलेक्ट पे काम करेंगे, बाल चेंज करेंगे, कटवाएंगे, ये करेंगे, ये पहले नहीं होता था। मतलब कि पहले तो सबके बाल है, पुलिस इंस्पेक्टर के भी, आर्मी के सबके बाल है। सबको पहले अपनी जो इमेज है उसको सर्व करना है, फिर कैरेक्टर को सर्व करना है। कास्टिंग हैज टेकन ऑफ, मैं तो कहूंगा। पहले कहाँ होती थी कास्टिंग? आपने कहा हीरो एक्चुअली 60 साल का आदमी 20 साल का, पहले हीरो भी वही होता था, माँ भी होती थी, सब कुछ। मैंने कहा ना अभी मेरी उम्र 20 साल है, बात खत्म हो गई। ये लेकिन मैं नई जो पीढ़ी है कलाकारों की, उनको मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा इसके बारे में। जो सुशांत की जनरेशन है, बहुत ही अच्छी जनरेशन आई है एक्टर्स की। जी।
रणवीर जी। आपने कास्टिंग की बात की कि बाल कटाते थे ये लोग, लेकिन बहुत सारे एक्टर्स आपको लगता है कि अभी भी थोड़ा घबराते हैं चेंज करने में अपने आप को? देखिए, ये मैं कहूँगा ये बीमारी ज़्यादा जो लोग हीरो स्पेस में होते हैं उनके साथ ज़्यादा होती है जी। बाकी जो कैरेक्टर एक्टर्स हैं या जिनको इस चीज़ का ये नहीं होता कि दैट मुझे सिर्फ लीडिंग मैन ही बनना है, उनको इतना नहीं होता इस चीज़ का। लेकिन लीड आई थिंक उसकी ऑल्सो बिकॉज हमारी हिस्ट्री वो है ना कि हमारी लीडिंग मैन वही खुद ही खुद ही होते हैं, बट वो कहने को कैरेक्टर चेंज हो जाता है, बट उसमें कभी बाल नहीं चेंज होंगे, लैंग्वेज नहीं चेंज होंगे, कपड़े नहीं चेंज होंगे, स्टाइल नहीं चेंज होगा, मूछ लगा लेंगे, कभी कभी मूछ लगा लेंगे अगर डबल रोल है तो। अगर 2 दिखाने हैं तो एक की मूछ चिपकी होगी, दूसरे की नहीं होगी, उसको पहचानेंगे भी नहीं। हाँ। तो ये मैं कहूँगा कि उस एरिया में, बट जैसा कि अभिषेक ने कहा अब वो कम हो गया है, बहुत कम हो गया। अब बहुत चंद लोग ऐसे आपको दिखेंगे जो अभी भी ओल्ड स्कूल जो फॉलो कर रहे हैं, बट अब मोर एंड मोर पीपल आर more and more actors, whether they are leading actors or character actors, they are doing the due diligence जो कैरेक्टर निभाने में जो लगनी चाहिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा। हम बात कर रहे हैं स्पॉटलाइट पे आज सोन चिड़िया के बारे में, और ब्रेक के आने के बाद हम लेंगे कुछ और सवाल जनता के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम लोग वापस आ गए। हम बात कर रहे हैं सोन चिड़िया के बारे में। हमारे साथ हैं आशुतोष राणा, मनोज वाजपेयी, सुशांत सिंह राजपूत, अभिषेक चौबे और रणवीर शौर्य। मनोज, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मानसिंह आपने पहले किया था और अभी ये फिक्शनल कैरेक्टर है, और आपका मैं लॉन्च के दौरान मैं आपको सुन रहा था, आपने कहा कि 25 साल गुजर गए और मैं अब बहुत मैच्योर हो गया, एज एन एक्टर भी मैंने ग्रो किया है। आज का मानसिंह उस मानसिंह को कैसे देखता है? I would say that I was not that mature as an actor. मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकता था उसमें, जो शायद उस समय नहीं कर पाया, चाहे वो उस तरह का स्पेस नहीं था मेरे करने के लिए, या फिर ये कहें कि मेरी समझ उतनी अच्छी नहीं थी, जीवन बहुत ही उस हिसाब से कम देखा था। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी क्रिएटिव पर्सन जैसे जैसे वो उसका अनुभव बढ़ता है, जैसे जैसे जीवन को देखता है, वैसे वैसे उसके बाकी चरित्र को देखने की समझ उसकी अलग होती जाती है। इन हॉलीवुड दे से दैट एन एक्टर ओनली मैच्योर्स आफ्टर 40, सो आई थिंक इट्स ट्रू। तो आज अगर मैं सच में देखूं तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी ग्रो किया है एज एन एक्टर। जी, आप दोनों पहले भी फिल्म साथ में कर चुके हैं, और एक बहुत बड़ा वक्त आपने स्ट्रगलिंग डेज भी आपने साथ में गुजारे हैं। वहाँ पे भी मैं सुन रहा था कि दोनों को जो कमरा है आजू बाजू मिला, अक्सर आपको पॉलिटिकल डिबेट्स सुनाई देती थी, डिस्कशन सुनाई देते थे। ये अपने जीजा जी के साथ रहते थे पहले। अच्छा, मुझे पता है, रहते थे ना, तो मुझे पता है चेंबूर में ना। हाँ, कभी कभी मिलते थे ये, लेकिन अमूमन जो है कुमुद मिश्रा ये और मैं, हम लोग को है काफ़ी, हम लोग पार्टियां करते थे, तो ये ज़्यादातर। और फोकस फिक्र न करो, ऐसे कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा जिससे कि कुछ खुल जाए। जी जी जी, तो हम लोग कब स्वाभिमान के समय से एक दूसरे को जानते हैं। और मुझे याद है जब ये उस वक्त उभरते एक्टिंग की दुनिया के सितारे होते थे, मैं असिस्टेंट हुआ करता था ये सेम प्रोडक्शन हाउस में। तब मेरी एक्टिंग की जर्नी शुरू भी नहीं हुई थी, मैं असिस्टेंट था, तो मैं तब से इनको देख रहा हूँ, मतलब आप यहाँ ये मुझे देख रहे हैं जैसे जो भी। तो हम लोग महेश भट्ट साहब ने सबसे पहले मुझे देखा था स्वाभिमान में, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, तो तमन्ना फिल्म मिली थी मुझे, इनको बुलाया था तो संघर्ष और सबसे पहले दुश्मन मिली थी और संघर्ष मिली थी। तो इस तरह एक तरीके से कहें तो महेश भट्ट साहब का एक बड़ा योगदान रहा है मुझे उत्साह और हौसला देने में, इनको काम देने में बहुत ज़्यादा। मेरा सवाल ये भी था कि इतने वक्त के बाद आप लोग दोबारा अब आप साथ में काम किया है, तो पुराने दिन, पुराना मोमेंट्स कभी आपने याद किए उस दौरान? नहीं, हम लोगों की एक बड़ी अच्छी खूबसूरती एक ये रही कि हमने बीच में एलओसी भी की जी, या स्वाभिमान किया। यादव जी एक सबसे अच्छी बात जो रिश्ते के बीच में है वो ये है कि पता लगा कि कहो 6-6 महीने, साल भर कहो फोन पे बात ना हो, लेकिन जिस पल मुलाकात होती है वो वहीं से शुरू होता है जहां छोड़ा था जी। तो उसको नए सिरे से वीव करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है, और ये किसी भी परिपक्व रिश्ते की
बहुत बड़ी खूबसूरती होती है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि मनोज उनमें से हैं, या इनको मैं देश के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक मानता हूँ। और मेरा ये मानना है कि अगर इस एक्टर के साथ आप अपने आप को स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे हैं, कंटेम्प्रेरी हैं, ये इनका बड़प्पन है कि ये मुझे सम्मान देते हैं या मेरी कला को मान देते हैं। लेकिन मैं एक अभिनेता के तौर पे बहुत जिम्मेदारी से इस बात को ये मानता हूँ कि अगर ऐसे अभिनेताओं के साथ आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो इनका रिफ्लेक्शन आपको अपने आप चमकदार बना देता है। क्या बात है। गिर जाएंगे हम। दूसरी चीज अब जैसे सुशांत हैं, सुशांत ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो लीडिंग रोल्स जिनको मिल रहे हों लेकिन उसमें वो आदमी आउट ऑफ द लीग जाके काम करने की कोशिश करे। अगर इनकी फिल्में उठा के देख लें कि काय पोचे, व्योमकेश, धोनी या उस किस्म के जो किरदार, तो ये जो जोखिम लेने का रुतबा होता है, जी जी जी, मैं उनको आज न्यू जनरेशन में इस व्यक्ति को मैं ये देख पा रहा हूं कि आने वाले समय में सुशांत सिंह का जो रुतबा होने वाला है वो एक थिंकिंग और एक इंस्पायरिंग एक्टर। क्या बात है। रणवीर हैं, ये कहते हैं कि असिस्टेंट हुआ करते थे, मतलब ये असिस्टेंट थे और हम लोग वहाँ पे प्लस चैनल में जाके बैठते थे। लेकिन ये भी तय है कि एक अभिनेता के रूप में जितना काम हमने इनका देखा और अभी जब इनके साथ काम किया तो बहुत जिम्मेदारी से इस बात को मैं कह रहा हूं कि इस आदमी के अंदर एक ऐसी तड़प जो एक नए बच्चे के अंदर होती है कि अपना श्रेष्ठ, आपसे श्रेष्ठ करने की इच्छा नहीं है, नहीं बिल्कुल, अपना श्रेष्ठ करने की जो जज्बा होती है कि यार मेरे पास जो है उसको मैं ड्रेन आउट कर दूं और इसके बाद तुमको जो रखना हो अभिषेक तुम रख लेना, लेकिन मैं काम चोरी के मामले में। तो जब आप ऐसे एक्टर्स के बीच में आप होते हैं तो आप कांच का टुकड़ा होते हुए भी साहब हीरे की रुतबा पाते। क्या बात है। तो हम अपने आप को ईमानदारी से ये अब जो है अब हमारी बारी है। अभिषेक तुमसे शुरू करते हैं क्योंकि हम सब के बारे में इन्होंने बहुत सारा बोला। रणबीर यार बोलिए इनके बारे में। नहीं, मेरे लिए तो मैं क्या कहूँ कि अब मनोज और आशुतोष के साथ मेरे को एक मौका मिला काम करने का, तो मतलब अब मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं इनके साथ हाँ यू नो आई विल बी एबल टू, जहाँ से मैं कह रहा हूँ जब से मैंने काम शुरू किया तब से। सो इनसे तो आदमी सीख ही सकता है, इज ऑल आई कैन से, मतलब काम के मामले में भी और वैसे ऑफ स्क्रीन भी एंड ऑन स्क्रीन भी। So for me it was a golden opportunity and this is something I will always cherish. अभिषेक जी कुछ बोलिए। इन्होंने हम सब छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और रुकिए, जो मनोज कहना चाहते हैं, रुकिए। मुझे आसार कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। अभिषेक जी 2 लाइन बोलिए आप इनके बारे में। नहीं, मतलब मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं कहूँगा, मैं सबके बारे में कह सकता हूँ, पूरी यूनिट के बारे में, कि हमारा सौभाग्य था कि आशुतोष सर हमारे साथ थे इस फिल्म में। ट्रू जेंटलमैन। हाँ, एक ही हमारा समस्या रहती थी कि शाम को जब हम लोग महफिल जमाते थे तो हमारे साथ नहीं बैठते थे। ये थोड़े सात्विक आदमी हैं, कमरे में रहते थे। हम बैठ तो जाते हैं ये। हाँ, तो बस वो था, लेकिन सेट पे जो उन्होंने माहौल बनाया हुआ था और जिस बड़ी डिफिकल्ट कंडीशंस थी। मुझे याद है जब हम क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे तो पुलिस फोर्स उस तरफ है और डाकू इस तरफ है और सारे कलाकार इधर थे, अकेले आशुतोष जी बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ वहाँ थे और बहुत ही भीषण गर्मी थी। तो उस गर्मी में वो दूर बैठे हैं, इधर के कुछ शॉट्स चल रहे हैं, लेकिन जाकर वैन में गर्मी में नहीं बैठना, वहीं बैठे रहते थे, अपनी कुर्सी लगा के 3-4 लोग बैठे हैं और शांति से उस धैर्य से बैठे रहते थे कि हाँ मेरा टाइम आएगा, यू नो, शॉट आएगा। हाँ, बट यू नो, और काम करने में जिन्होंने जो जिस तरीके की एनर्जी से काम किया है, जिस तरीके से प्रोफेशनलिज्म और जिस तरीके से जितना प्यार दिया है पूरी यूनिट ऑफ उनको, मैं बहुत ही आभारी हूँ। उसके बाद मैं एक और चीज़ कहूँगा कि फिल्म में जैसे कि खुद ही आशुतोष भी बता रहे थे कि आपको पता है कि 2 गुटों के बीच के संघर्ष की कहानी है। तो एक तरफ तो हैं जो पूरे डाकू जो भी 4-5, बट दूसरी तरफ एक ही आदमी है जो बराबर जो आपके 4-5 के बराबर, जिसने नाक में दम कर रखा है। जब मुझे बुलाया और मैं इनके दफ्तर गया और इन्होंने कहा कि एक लाइन सुनाई, मैंने कहा अभिषेक अब सुनना ही नहीं है। मैंने कहा मैं ये कर रहा हूँ और ये मुझे लगता है कि आप जब धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं परमात्मा ऐसे लोगों को भेज देता है
कि भाई एक अभिनेता है, उसको इस किस्म का काम दे दो। तो मैं डेफिनेट, और ये अकेली सुशांत की स्थिति नहीं थी। शॉट देने के बाद हमारी निगाहें भी इनके मुंह की तरफ देखती थी कि भैया ठीक था कि नहीं था। लेकिन ये जो है, ये इस मामले में संत पुरुष हैं, इनका ये कहता है वो ओके। तो अब इनके ओके से तुम अंदाज लगाते रहो कि कैसा था। ये नहीं, कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। नहीं, कितनी बार तो मैंने 2-3 टेक इसी बारे में दे दिया कि मुझे लगा इसको अच्छा नहीं आ रहा, इसको अच्छा नहीं लगा, इसको 2-3 टेक दे दो यार। कोई रिएक्शन ज्यादा नहीं। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार हम लोग फिर से वापस आ गए। हम बात कर रहे हैं सोन चिड़िया के बारे में और अब हैं कुछ लोगों के सवाल। सो मेरा क्वेश्चन आप सभी से है, नोइंग द फैक्ट कि अभी लाइक रिसेंटली इंडिया में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हुई है इन बॉलीवुड मीडिया सब बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी एक्टर्स, एक्ट्रेस, सिंगर्स को बैन किया जाए। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? इज़ दैट जस्टिफाइड और व्हाट? Who will take this rather easy question to answer? मुझे जवाब देना। नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि आई डोंट थिंक दैट इज गॉट एनीथिंग टू डू विथ द सिचुएशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। आई थिंक द टू थिंग्स विच वी नीड टू टॉक अबाउट एट दिस मोमेंट फॉर पाकिस्तान आई फील इज दैट वो जो दिस कॉन्स्टेंट रैंट दैट दे हैव कि नहीं इंडिया बोलता जाता है, ये कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं। तो somebody needs to wake up and tell Pakistan that it is not just India, but it is there are many countries in the world who very clearly state that Pakistan is a hotbed for terrorism. ठीक है? So that's one thing. And second, I feel that we have been living with this hostile neighbor for what 60 years? Since the time 65 में पहला वॉर हुआ है शायद 65 में, तब से ये चल रहा है। We instead of this constant the artists को पकड़ के मारने की जगह, I think we need to figure out if we've known for so long we are neighbors to a hostile country, what are we doing to strengthening our borders and to stop this influence or infiltration that they still manage to do. We need to work. अपने घर में भी तो देख लो ना, क्या कहाँ छेद है, पानी कहाँ से आ रहा है अंदर, ठीक है ना। तो ये दो मैं कहना हूँ। और कौन पूछने वाले? जी आप। I'm Riya. My question is for Sushant sir. Sir, I'm a very big fan of you. मुझसे ज़्यादा मेरी मॉम आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी fan है, especially of your smile. And my question. Can I please get a picture with you? पूरी पिक्चर करनी पड़ती है, तुम्हारा स्माइल से हो जाता है। Sir, can I please get a picture with you? अरे तो अभी माइक पे तो सवाल पूछने के लिए दिया था आपको। वही सवाल, यही सवाल है, यही सवाल है। इंटरव्यू के बाद My question for you is, sir, we all know कि आप मनोज सर के बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं और आप इस मूवी में उनके चेले या राइट हैंड का रोल किया है। तो क्या आपको वो फैनगिरी इसमें शोकेस करने मिली? नहीं, अब जैसे मैं बहुत सारी जगह ये बोल चुका कि मैं जब मैं एक्टर नहीं भी बनना चाहता था तो भी इनको देख के प्रेरित होता था, इंस्पायर्ड होता था। और अगर मैं ये दावा कर रहा हूँ कि ये मेरे गुरु रहे, तो पहली चीज़ मैंने इनसे यही सीखी है कि मैं ये सब चीज़ से डिस्ट्रैक्ट ना हूँ कि ये कैरेक्टर नहीं है, कुछ और है, बॉडी ऑफ वर्क है या मनोज सर है। वो सारे रिस्पेक्ट जो है वो सब शॉट्स के बीच में या शूट के बाद, लेकिन उस समय मैं अपना कैरेक्टर कर रहा था। चलिए जाते जाते मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत सारी सिनेमा डाकू के ऊपर बना है, सबसे मैं एक अगर नाम पूछूं फिल्म का जो आपको याद हो जहन में, 70s 80s 60s की कोई फिल्म? शोले। मेरा गांव मेरा देश। क्या बात है। आप मनोज? बहुत सारी, मैं फिल्में बहुत देखता था। मेरी साहब बीबी गुलाम, एक्चुअली मैं उस फिल्म को कई बार देख सकता हूँ। जब भी देखता हूँ, अभी भी गुरुदत्त साहब वाले, गुरुदत्त साहब जी, मैं कई बार देखता हूँ। मुझे लगता है जब मैं देखता हूँ मुझे लगता है जैसे मैं कोई नॉवल पढ़ रहा हूँ, एक अच्छा सा नॉवल पढ़ रहा हूँ। तो मुझे वो साहब बीबी गुलाम मेरे लिए ऑल टाइम फेवरेट। सुशांत? मुझे शोले याद है, जो बचपन में मैंने शोले देखा था जी, तो वो अभी तक इट हैज स्टेड लाइक दैट। जी। अभिषेक? गंगा जमुना। क्या बात है, ये एकदम अलग निकल के आया, गंगा जमुना। वेरी गुड। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और सोन चिड़िया जो है बॉक्स ऑफिस पे भी सोना बटोरे, ये शुभकामनाएं मेरी आप लोगों के लिए। क्या बात है, सोना बटोरे। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।